बैठ के खावेगी। हाँ जी भैया, ऐसा ही होता है। जय हाँ। अच्छा, इस बात से कौन कौन सहमत है? हाथ उठाओ। अरे सास करेगी बहू को कहनो तो साजी में रहेगी। सास करेगी बहू को कहनो तो साजी में रहेगी। और अरे ऐसी हालत रही तो एक दिन, ऐसी हालत रही तो एक दिन उल्टी गंगा बहलेगी। सास करेगी बहू को कहनो तो साजी में रह लेगी। सास करेगी बहू को कहनो तो साजी में रह लेगी। और क्या बताया? अरे बहू सोवेगी डबल बेड पे, जो शादी में मिलता है ना। अरे बहू सोवेगी डबल बेड पे और सब फटे बिछैया पे। अरे बेटा बहू की बात मान के जुल्म कर रहो मैया पे। बेटा बहू की बात मान के जुल्म कर रहे मैया पे। और रहे सब चुप्पी सादे, और रहे सब चुप्पी सादे। बहू चाहे जैसे कह लेगी, सास कहेगी, सास रहेगी बहू को कहनो तो साजी में रह लेगी। सास करेगी बहू को कहनो तो साजी में रह लेगी। बहू करेगी सैर सपाटो, बहू करेगी सैर सपाटो। बच्चा सास खिलावेगी। ऐसा ही होता महाराज, ऐसा ही करते हैं। अरे बहू करेगी सैर सपाटो, बच्चा सास खिलावेगी। भूख लगे जब बच्चे को तो पाउडर दूध पिलावेगी। भूख लगे तो बच्चे को वो पाउडर दूध पिलावेगी। और कहूँ बच्ची पतिव्रता नारी, कहूँ बच्ची पतिव्रता नारी। सुन के छाती दहलेगी। सासु करेगी बहू को कहनो तो साजी में रह लेगी। सासु करेगी बहू को कहनो तो साजी में रह लेगी। और क्या बताया कवि ने? सास रहेगी पर्दा के भीतर, सास रहेगी पर्दा के भीतर। बहू मोह खोले डोलेगी। और है रही हुई पंचायत कहीं तो सबसे ही पहले भूलेगी। है रही हुई पंचायत कहीं तो सबसे पहले भूलेगी।
रे कहूँ बची पतिव्रता नारी, कहूँ बची पतिव्रता नारी, सुन के छाती दहलेगी, सास करेगी बहू को बहनों तो शादी में रह लेगी, सास करेगी बहू को बहनों तो शादी में रह लेगी, सास करेगी बहू को बहनों तो शादी में रह लेगी। आज की मैया बहू बेटन के, आज की मैया बहू बेटन के सारे दान सह लेगी, सास करेगी बहू को बहनों तो शादी में रह लेगी, सास करेगी बहू को बहनों तो शादी में रह लेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली शंकर भगवान की जय, बोली व्यास जी महाराज की। इस भजन को सुन करके तो मैयाएं प्रसन्न हो गई होंगी। देखो सच में ऐसा ही हो रहा है, भले ही आप बताओ या ना बताओ, प्रत्येक घर परेशान है। लेकिन जब आपने भोलेनाथ की कथा सुनी और फिर भी आपने अपने स्वभाव चरित्र को नहीं बदला, तो शिव कथा सुनने का कोई भी लाभ नहीं। अब से पहले भले ही चाहे तुम इस भजन को अपने ऊपर ही फॉलो करती हो, लेकिन आज से मेरे भोलेनाथ के सामने बैठ करके और शिव महापुराण को साक्षी मानते हुए और समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानते हुए अपने जीवन में यह संकल्प ले लो कि इस भजन के विपरीत ही कार्य करेंगे। ये भजन कहीं भी अगर गाया जाएगा तो इस भजन से हम बहुत दूर होंगे, ये हमारे ऊपर फॉलो नहीं होगा, ये होना चाहिए। और देखो दूसरों को सुख देना, दूसरों को खुशी देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और सत्य बोलना परम धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखाना। पुराने भी बखान कर रहे हैं कि भैयाओ असत्य को त्याग करके सत्य बोलने लगो। अब यहाँ पर सौनक जी कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, जो ब्राह्मण प्रकाल संध्याहीन हो जाएंगे और हो ही रहे हैं, वेदों को विक्रय कर रहे हैं, क्षत्रिय भी अपने मार्ग से भटक गया, वैश्य भी अपने मार्ग से भटक गया, तो कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। तो जब ये सूत जी महाराज ने प्रश्न सुना तो वो कहने लगे, हे सौनक जी, ये प्रश्न आपका ही नहीं, ये प्रश्न तो समस्त लोगों के लिए है। और इस प्रश्न के उत्तर के बाद, और ये प्रश्न समस्त संसार के लोगों का कल्याण करने वाला है, इससे आपका ही नहीं होगा, समस्त कल्याण होगा, समस्त संसार का कल्याण होगा। और ये आप जानते ही हैं, क्योंकि महात्मा के बारे में आपको कल बता दिया कि शिव महापुराण की कथा जीवों की समस्त पापों का विनाश करती है, उन्मूलन करती है, पाप छोड़ती ही नहीं। तावस्ति वर्णान् शास्त्रान् विवदन्ति परस्परम्, यावच्छी पुराणम् हे नोदेयस्सति जगत्पहो। अभी तक शास्त्र आपस में अपनी श्रेष्ठता को लेकर के विवाद करते हैं। और कैसा विवाद? वो विवाद इसलिए करते हैं कि अगर हम विवाद नहीं करेंगे तो श्री शिव महापुराण का उदय अभी नहीं हुआ है, अगर विवाद नहीं करेंगे तो फिर उदय नहीं होगा, और जब उदय नहीं होगा कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। इसीलिए शिव महापुराण का उदय होना बहुत जरूरी है। और जो भक्त भक्ति भाव से शिव महापुराण के एक श्लोक ही नहीं, वही आधे श्लोक का भी पठन करता है तो समस्त पापों का विनाश हो जाता है।
और जो भक्त चतुर्दशी के दिन उपवास करे, व्रत करे और व्रत करने के बाद शिव महापुराण का पाठ करता है, पढ़ता है, उसे प्रत्येक अक्षर पर गायत्री पुष्पचरण का फल प्राप्त होता है। और जो भक्त रुद्र संहिता का पाठ करता है, रुद्र संहिता का पाठ करता है, भले ही वो व्यक्ति ब्रह्मघाती क्यों ना हो, और रुद्र संहिता का पाठ करते करते जिस दिन आपको दिन हो जाएंगे कितने, केवल तीन दिन में ही ब्रह्मघाती जो पाप लगा हुआ वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब आप ये मत करना कि महाराज जी ने ये अच्छी बात बता दी कि ब्रह्म हत्या पाप लगाओ, रुद्र संहिता पढ़ो, 3 दिन में खत्म कर दो, फिर ऐसे ही कर दो। कल तुम्हें बताया था ना कि अगर अनजाने में कोई गलती हो जाए, अनजाने में कोई भी भूल से, नादानी से अगर पाप लग जाए तो उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए रुद्र संहिता का पाठ जो भक्त मात्र 3 दिन अगर पढ़ता रहेगा तो लाभप्रद है। 3 दिन में ही ब्रह्मघाती पाप को खत्म कर देता है। कैलास संहितास्तो महात्मवेति शंकरः। जो कैलास संहिता है, कैलास संहिता को केवल जानने वाले अगर कोई है तो भोलेनाथ हैं। और भोलेनाथ से भी आधा जानने वाला अगर कोई है तो वेद व्यास जी हैं। कौन? वेद व्यास जी हैं। और वेद व्यास जी से भी आधा जानने वाला अगर कोई है तो वही रोमहर्षण सूत जी महाराज हैं। लेकिन कैलाश संहिता के बारे में अगर परिपूर्ण ज्ञान है, समस्त जानकारी महात्मा के बारे में ज्ञान रखने वाले हैं तो केवल ही केवल मेरे भोलेनाथ हैं, बाकी कोई और नहीं। उससे आधा ज्ञान वेद व्यास जी के पास में और उससे आधा ज्ञान सूत जी के पास में है। और पहले इसमें 12 संहिता थी। अच्छा ये बताओ, पहले श्री शिव महापुराण की कथा में कितने श्लोक थे? कल बताया था ना मैंने, कितने? मैया कह रहे हैं देखो तुम बीच बीच में ये टेस्ट मत लिया करो, कथा सुनाते चलो। सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। और तुम्हें ये नहीं पता है कि हमें 2 व्यक्तियों से सबसे ज्यादा डर लगता है। 2 व्यक्ति कौन कौन से? एक तो चश्मा वाले और एक घूमट वाली। इनसे डर लगता है हमें। क्यों लगता है? कि इनका ये नहीं पता कि कब ये नींद की झपटी ले लेती है। काला चश्मा पहन के बैठ जाओ और नेत्र बंद और ऐसा सहारा देख लो जहां खम्मा हो और 3 घंटे की समाधि ले लो, सोते रहो। व्यास जी को क्या पता चल रहा है? हम ये सोच रहे हैं भाई सबसे ज्यादा ध्यान से सुनने वाले ये चश्मे वाले ही सुन रहे हैं। और घूमट वालों की क्या बात करें, उन्हें आलस आया, नींद आया। पहले इतना घूमट, अब इतना और बढ़ा लो। कम से कम किसी को तो यहाँ पास में बैठने वाले को तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन व्यास जी तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, सबसे ज्यादा दिख जाएंगे, तो इसलिए लंबा ले लो घूमट और लगा लो समाधि। पड़ोसन कहेगी कि बहन तूने सुना कथा कितनी सुंदर सुना रहे हैं, आज की कथा तो बड़ी अच्छी लग रही थी ना। हाँ, और उसे पता है कि पड़ोसन सो रही है, वो कहेगी जीजी जग जा, डिस्टर्ब मत कर, मैं ध्यान से सुन रही हूँ, मुझे आनंद आ रहा है। फिर जी ने एक बार कह दिया कि फिर भी सुना दूं, क्योंकि ये शुभ अवसर को खोने के लिए जा रही है और मैं नहीं चाहती कि ये शुभ अवसर इसके हाथ से निकल जाए। और ये आया आया और ना भी आया। अब वो फिर जी तुम रात भर क्या करती हो? सो अब भी सो रही हो? मैं ध्यान से सुन रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी कथा लग रही है। कि चल ठीक है। नींद खींच दी, समाधि लगा दी सोने की। और जब जैसे ही व्यास जी महाराज ने जयकारा लगाया, बोली शंकर भगवान की जय। कहते ना कभी सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाओ। अब फड़फड़ा के जैसे ही जगी और बोली
कथा आज वास्तव में सुंदर थी। पड़ोसन बोली कि ये बताओ वहां से जाने के बाद में क्या किया, कि बस वहीं से मुझे नींद आ गई थी थोड़ी सी, लेकिन कथा बहुत सुंदर सुना रहे हैं, कथा अच्छी लग रही है। तो कहने का मतलब ये कि कथा में सोना नहीं चाहिए, इसीलिए नियम के बारे में बताया था ना कि गरिष्ठ भोजन न करें, बासी भोजन न करें, और हो सके तो 2 टाइम ना भोजन करके 1 टाइम भोजन करें, इसलिए ताकि आपके ऊपर आलस्य हावी ना हो जाए। इसीलिए बोले शंकर भगवान की जय हो। पहले 12 संहिता थी, लेकिन अब वेद व्यास जी ने अपनी उदारता ऐसी दिखाई कि 12 संहिता से 7 संहिता कर दिया। सबसे पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोट रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, और उसके बाद में 7वीं है वायवीय संहिता। पहले 1 लाख श्लोक थे, लेकिन कलयुगी मनुष्यों पर दया दृष्टि रखते हुए कि आलसी होगा, इसलिए 1 लाख श्लोक को सुन करके ये उछलने लगेगा, अरे इतनी मोटी भैया गिना हो 10 साल में भी। उन्होंने कहा कि तरह तरह के प्रश्न होंगे, इसलिए छोटा स्वरूप दे दो। तो मात्र 24,000 में श्री से महापुराण की कथा को परिपूर्ण कर दिया। 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिता हैं। इसलिए अब आप जिस कथा का रसपान कर रहे हैं वो विद्येश्वर संहिता का रसपान कर रहे हैं। मुनि नाम सचकुलीना नाम ब्रवृता मितरे इदं परमिदं नीति विवादः सुमानुभूत। एक दिन की बात, एक बार 6 कुल के ऋषि थे। 6 कुल के ऋषि समझते हैं ना? 6 कुल कौन कौन से? देखो, आपने देखा होगा कि कोई महात्मा कहता है कि मैं इस अखाड़े से हूँ, दूसरा कहेगा कि हम इस अखाड़े से हैं, कोई कहेगा जैसे कहते हैं ना कि निम्बार्क है जी, हम तो निम्बार्क से हैं, कोई रामा पाशक, कोई कृष्ण पाशक, कोई शिवा पाशक, अब उस अखाड़े से उस अखाड़े से। ऐसे ही 6 महात्मा थे और वो सभी अलग अलग के थे। और उन ऋषियों में क्या हो गया? विवाद हो गया। और यह श्रेष्ठ है कि कोई कहे कि यह श्रेष्ठ है, कोई तो कहता है कि भैया ये अच्छा है, ये श्रेष्ठ है, कोई कहता है कि ना ये श्रेष्ठ नहीं। अब जो भक्त जिसका उपासक होगा उसे वही अच्छा लगेगा। मानो कि अगर हम शिव की पूजा करते हैं तो हम कहेंगे कि जो कुछ भी है वो शिव है। अगर कोई विष्णु की पूजा करता है, विष्णु उपासक है, तो वो विष्णु को मानेगा। कोई कृष्ण का उपासक है तो मेरे कन्हैया को मानेगा। लेकिन फिर कहेंगे कि ना हमारे विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, दूसरा बोलेगा ना हमारे शंकर जी श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे ही तरह तरह के, यानी कि जिसकी जिसमें श्रद्धा होगी वो उसी को ही श्रेष्ठ मानेगा। अब वाद विवाद इतना हो गया कि विवाद चलते 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 वो ब्रह्मा जी के पास में पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी से पूछा कि ईश देवो महादेव, ब्रह्मा जी आप ये बताओ श्रेष्ठ कौन है? कि ईश देवो महादेव सर्वज्ञो जगदीश्वरः। कहने लगे महादेव सदाशिव ही परम श्रेष्ठ है, और जितने भी देवता हैं सभी भोलेनाथ की आराधना करते हैं। श्रेष्ठ अगर कोई है तो मेरा त्रिकालदर्शी, औघड़दानी, रमानाथ, उमानाथ, अगर कोई है तो मेरा भोलेनाथ है। ये परम श्रेष्ठ है। सभी देवी देवता इनकी आराधना करते हैं, यही श्रेष्ठ हैं। रुद्रो हरिर् हरेशव तथा नीच सुरेश्वरा
भक्तया परमाया तस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। अगर दयालु की भी बात करें तो भक्तों भोले बाबा से बढ़कर के कोई भी दयालु नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भैया अगर कोई श्रेष्ठ देवता है, श्रेष्ठ भगवान है तो मेरा भोले बाबा है। और दयालु की भी बात करें तो तीन लोकों से भी, तीन लोकों में इससे बढ़कर के कोई भी दयालु नहीं है। आइएगा भजन का आनंद लेते हुए कि तीन लोकों में भोले के जैसा। एक बार सुन लीजिएगा, उसके बाद में आनंद से तुम्हें को साथ साथ में गाना है, क्योंकि आलस में बैठे हो ना, ऐसे बैठे हो कि तीनों लोकों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है। कौन सा भक्त है बात उसकी, मेरे भोले ने मानी नहीं है। सुन लिया ना? आइएगा प्रेम की मस्ती में झूमते हुए और ताली से संवाद करते हुए, बजाते हुए, है ना, नींद में आओगे। आइएगा कि तीनों लोकों में भोले के जैसा, तीनों लोकों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है। तीन लोकों में भोले के जैसा, तीन लोकों में भोले के जैसा दूसरा कोई दानी नहीं है। कौन सा भक्त है बात उसकी, कौन सा भक्त है बात उसकी, मेरे भोले ने मानी नहीं है। जय हो। ये बात बिल्कुल सत्य है, संशय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। क्योंकि हम जब कथा सुनाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे मुखारबिंद से अगर कोई भी कथा अगर कोई भक्त श्रवण करे तो उसे प्रमाण के रूप में होना चाहिए। क्योंकि कथा